अभी हम बात करते हैं ज्ञानमंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहे बीटेक प्रोग्राम की। पहले हम लोग जानेंगे इंजीनियरिंग क्या होता है। इंजीनियरिंग का मतलब है कि आप जो भी अपने आप देख रहे आपके आजू-बाजू में देख रहे हैं, वो सब इंजीनियरिंग की बदौलत है। अगर फैन चल रहा है, तो वो इंजीनियरिंग की वजह से है। आप लाइट जलती देख रहे हैं, वो भी इंजीनियरिंग की वजह से। आपने चेयर पे अगर बैठे हैं, तो वो भी इंजीनियरिंग की वजह से है। अगर आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी इंजीनियरिंग की वजह से है। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें ओवरऑल, तो जो भी आपके आजू-बाजू में जो भी है, सब अत्र-तत्र सर्वत्र आप जो भी देख रहे हैं, वो इंजीनियरिंग की वजह से है। इंजीनियरिंग इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन आवर लाइफ। जो हमारा बेसिक साइंस है, उसकी एप्लीकेशन अगर हम लोग देखें, अगर उसकी एप्लीकेशन को हम लोग बनाना चाहते हैं, उसके बेस पे कुछ एप्लीकेशन करना चाहते हैं, उसकी बनाना चाहते हैं, तो उसका नाम है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग वो अगर हम लोग पुराने ज़माने मतलब एंशिएंट टाइम में चले जाए, तो जब हमारी रिक्वायरमेंट नील थी, तब इंजीनियरिंग की कुछ ज़रूरत नहीं। बट जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी, इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ने लगी और आगे जाके हमें पता है कि इंजीनियरिंग जो है, वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकता है। इसलिए हम लोग इंजीनियरिंग को मोर एंड मोर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इवैल्यूएट करते जा रहे हैं, उसमें एडवांसमेंट लाते जा रहे हैं। जैसे कि हमें फ़ैन अब पहले जो हमारे पास फ़ैन थे, वो फ़ैन नॉर्मली हम लोग चालू करते थे और बंद करते थे, एक ही स्विच आती थी। फिर रेगुलेटर आए, फिर उसके अंदर अभी तो रिमोट भी आ गए। अगर हम लोग बात करें कि पहले हमारे पास सीआरटी टीवी था, अभी वो जाके एलसीडी टीवी में कन्वर्ट हो गया, एलईडी टीवी में कन्वर्ट हो गया है। पहले हम लोग टंगस्टन के बल्ब यूज़ करते थे, बेसिक बल्ब यूज़ करते थे। टंगस्टन लैंप जो थे वो सीएफएल लैंप या एलईडी लैंप में कन्वर्ट हो गए। जो स्टोव हमारा था वो भी गैस स्टोव या इलेक्ट्रिक स्टोव में कन्वर्ट हो गया है। ये टेक्नोलॉजिकल चेंज हमें किसी सभी जगह पर देखने को मिल रहा है। जैसे टाइपराइटर था, अभी मोबाइल आ गया है। ज़्यादातर लोग टाइपराइटर को छोड़ के मोबाइल यूज़ करते हैं। जनरली हमारे पास कैमरा पहले था ही नहीं, अब हर एक के पास मोबाइल के अंदर ही कैमरा है। अब हॉस्पिटल में बैठे-बैठे भी हम लोग सेल्फी लेते रहते हैं। हमारे पास डायरी थी पहले, मम्मी जो यूज़ करती थी पुरानी डायरी, वो अभी मोबाइल डायरी में कन्वर्ट हो गई। जो भी लिखना है, जो भी सेव करना है, हम लोग मोबाइल में सेव करते हैं। पहले था कि भई संग्रह साहब कामनो, बट हवे ओएलएक्स पे बेच दे। तो ये माइंडसेट अभी चेंज हो रहा है। पहले 4 लोग हैं, 2 पहिए पे जाते थे, आज 4 पहिए पे 2 लोग जाते हैं। ऐसी कम्फर्ट सबको चाहिए। पहले था कि भई डाकिया जो है वो एक बार आता था तो हमें खुशी मिलती थी, कोई हमारा एक लेटर लेके आ रहा है। बट अभी तो 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में हमारा रिंग बजता है कि भई कुछ ना कुछ मैसेज आया। ये टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब चेंजेस हो रहा है। तो टाइम इज़ चेंजिंग एवरीवेयर एंड अगर टाइम चेंज हो रहा है, हमें कम्फर्ट चाहिए, ह्यूमन को कम्फर्ट चाहिए, तो इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है ना है। हमें इंजीनियरिंग को हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इंजीनियरिंग फील्ड को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये है इंजीनियरिंग। हम बीटेक की स्पेसिफिकली कोर्स की अगर बात करें, तो ये 4 साल का कोर्स है और उसमें टेक्निकल स्किल थ्योरिटी के साथ डेवलप की जाती है। इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर लिस्ट आउट की गई है, आप देख लीजिए एक बार पॉज़ करके, आपको पता चल जाएगा। डिटेल में आप कॉलेज का संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर ज्ञानमंजरी यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक होता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी बीटेक होता है। उसी तरह से केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री मिलती है। यहाँ पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि फूड टेक्नोलॉजी में बी ग्रुप की स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं, इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं और उसकी स्कोप काफ़ी है। अगर हम लोग बात करें कि महुआ की, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑनियन गार्लिक की प्रोसेसिंग अगर होती है, एक्सपोर्ट होता है वर्ल्ड के अंदर इंडिया में से, तो वो महुआ रीजन है जहाँ से ये सब वर्कआउट होता है। तो इसी हिसाब से हमारे रीजन में फूड टेक्नोलॉजी की काफ़ी डिमांड है और बी ग्रुप भी ये सब कर सकते हैं। बी ग्रुप के स्टूडेंट्स भी ये जो कोर्सेज़ है उसको कर सकते हैं। उसके अलावा को
एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि बी और बीटेक में डिफरेंस क्या है? जनरली हम लोग बोलते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ज़्यादातर इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बट आईआईटी की अगर बात करें, ऑटोनोमस कॉलेज की बात करें, तो आईआईटीज़ जो डिग्री देती है वो बीटेक है। इसलिए जीएमआई में से भी जो भी स्टूडेंट्स निकलेंगे उसको भी इंजीनियरिंग की जिसने किया है उसको बीटेक की डिग्री मिलेगी, जो इंटरनेशनली भी ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड है। हम लोग और एक चीज़ इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, ज्ञान मंजरी यूनिवर्सिटी इसके अंदर ऐड ऑन कर रहा है, वो है माइनर कोर्सेज। अब माइनर कोर्सेज की बात करें तो उसके काफ़ी कुछ फ़ायदे है जो मैं आपको बताऊंगा, बट कौन कौन सी फील्ड में माइनर कोर्सेज होते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस में माइनर डिग्री मिल सकती है, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक, computer vision and image processing, robotic and automation, construction technology and management, electrical vehicle technologies, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजीज के अंदर माइनर डिग्री भी मिल सकती है। अब माइनर डिग्री क्या है और हर एक माइनर डिग्री का इम्पोर्टेंस क्या है वो मैं आपको जनरली एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है पर्टिकुलर फील्ड में तो उसकी डिमांड डेफिनेटली एक्स्ट्रा रहेगी। बीटेक की अगर बात करें तो वो कोर्स है जिसके अंदर बीटेक करने के बाद स्टूडेंट्स को वाइडर स्कोप मिलते हैं, मतलब सभी स्कोप ओपन रहने चाहिए। वो एक बेसिक क्राइटेरिया हमारे दिमाग में चलता रहे कि भाई बीटेक करने के बाद कोई ये ना बोले कि आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर हाँ ब्रांच स्पेसिफिक होता है, बट ब्रांच स्पेसिफिक ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सके या वहाँ पर अप्लाई ना कर सके, या तो एक कंपनी में आप अच्छी तरह से काम कर पाए, दूसरी कंपनी में आप अच्छी तरह से न काम कर पाए क्योंकि आपके पास बीटेक की सपोज सिविल की डिग्री है, बट आपको जब स्पेशलाइज कोई पर्टिकुलर काम बीटेक रिलेटेड या किसी अदर ब्रांच के रिलेटेड वो कोर्सेज की काम आपको दिया जाए तो आप नहीं कर पाते। तो बीटेक को वाइडर स्कोप में चलाना चाहिए। बीटेक का जो सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट जिसको बीटेक में आप पढ़ते हैं वो सभी सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो इंजीनियरिंग डिग्री के बाद, बीटेक डिग्री के बाद, आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब लेने में बहुत ही हेल्पफुल हो। बट माइनर कोर्सेज की डिमांड इसलिए अभी बढ़ी है, आप आईआईटी में जाइए, आपको काफ़ी सारे जितने भी हमने लिस्ट किए उसी सभी फील्ड के अंदर, सभी ब्रांचेस के अंदर आपको माइनर्स में डिग्री मिले, क्योंकि माइनर जो है वो बीटेक के साथ आप एक्स्ट्रा मेहनत करके माइनर डिग्री अर्न करते हैं। और माइनर डिग्री की अर्न करने से जब आप माइनर डिग्री की क्रेडिट्स फुलफिल करते हैं तो आपकी डिग्री सर्टिफिकेट जो आता है उसमें भी वो एक्स्ट्रा एक एड ऑन लिस्ट होके आता है कि आपने बीटेक की बेसिक डिग्री तो ले ही है, उसके साथ में आपने माइनर में एक्स्ट्रा मेहनत करके ये डिग्री भी उसमें भी माइनर किया है, ताकि आपको कंपनी में जो है वो बेटर प्रोस्पेक्ट, या तो जनरल कंपटीशन में जनरल स्टूडेंट्स के साथ बीटेक जिसने नॉर्मली किया है उस स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आपका जो डिमांड है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ज़्यादा हो। हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि हम लोग बीटेक के अंदर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस की डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं माइनर के तौर पे, तो उसका फ़ायदा क्या क्या है? तो हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर कि ऑटोनोमस सिस्टम, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, पैटर्न रिकॉग्निशन, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड चैटबॉट, दीज आर दी एरिया जिसके अंदर आप माइनर डिग्री लेते समय स्टडी करेंगे। इस एरिया का ओवरऑल नॉलेज आप लेंगे ताकि आपको जब भी इस तरीके के एरिया में काम करने को मिले, आपकी नॉलेज जो है वो कम ना रह पाए, आप उसके अंदर अच्छी तरह से वर्कआउट कर पाए। इसलिए आपको एआई की इस फील्ड का जो एक्सपोजर है वो सब्जेक्ट के अंदर आपको मिलेगा जब आप माइनर डिग्री लेते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि न्यूमरेरोग्राफी, कॉग्निटिव साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, पर्सनल असिस्टेंट, ऑटोनोमस सर्जिकल रोबोटिक्स, नेक्स्ट जनरेशन क्लाउड रोबोटिक्स, थ्रू आउट कंट्रोल गेमिंग, रियल टाइम यूनिवर्सल ट्रांसलेशन, वर्चुअल कंपेनियंस, या तो फिर अगर बात करें कि रियल टाइम इमोशन एनालिसिस, ये सभी फील्ड्स इमर्जिंग फील्ड है। इस इमर्जिंग फील्ड का पार्ट अगर हम बनना चाहते हैं, फ्यूचर में ये सभी फील्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स जो है वो अवेलेबल होने वाली है।
अगर हम लोग चाहते हैं कि उस समय हम लोग उस फील्ड का, उस अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइज कर पाए, तो डेफिनेटली एआई जो है वो माइनर के लिए बेस्ट है। तो माइनर की मैं जनरली बात कर रहा था कि माइनर किस तरह से हेल्पफुल होता है, तो ये उसका एग्जाम्पल है कि क्यों माइनर और किस तरह से माइनर जो है वो हमारे डिग्री के अंदर अगर माइनर हमने किया है तो वो हेल्पफुल हो सकता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि हम लोग डेटा साइंस के अंदर भी माइनर डिग्रीज दे रहे, ऑफर कर रहे स्टूडेंट्स को, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि बिजनेस इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, क्वालिटी एनालिसिस, डिजिटल एनालिसिस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस जैसे फील्ड के अंदर आज कल क्या हुआ है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है कोई कंपनी, जैसे कोई नई कार लॉन्च करनी है, तो जो कंपनी होती है वो पहले डेटा एनालिसिस करती है। वो डेटा एनालिसिस और एआई दोनों का मिक्स करके वो डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर जो कार है वो आगे जाके सक्सेसफुली लॉन्च होगी और जो पब्लिक है उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। और नॉट ओनली दैट, बट इंश्योरेंस, जब हम लोग कार लेते हैं तो इंश्योरेंस लेते हैं, वो भी एनालिसिस करते हैं कि इस कार के अंदर कौन कौन सी खूबियां है, पास्ट में कौन कौन सी कार थी जिसमें ये खूबियां थी और उसकी मेंटेनेंस क्या आई थी, या उसकी डैमेज जब होती थी वो तो क्या होता है। अगर हम लोग बात करें कि लोन, पब्लिक लोन लेते हैं, तो लोन में भी कंपनियां देखती है कि जिसने ये लोन ले रहे हैं उसको वो कौन सी गाड़ी परचेज कर रहे हैं। अगर वो XYZ कार परचेज कर रहे हैं और मार्केट में वो नहीं चली, तो हमारी उसके ऊपर लोन कुछ निकलने वाली नहीं है, या तो हो सकता है कि वो डिफॉल्टर, जो पर्सन है वो डिफॉल्टर बन जाए। तो ये इमर्जिंग फील्ड है जिसके बेस पे अपॉर्चुनिटीज निकलेगी, क्योंकि जो डेटा एनालिसिस है उसकी हर एक कंपनी को जरूरत पड़ेगी। या तो एआई है, तो अभी आप म्यूजिक इंडस्ट्री में भी जाइए तो एआई की जरूरत पड़ती है। अब कोई भी फील्ड में जाइए, मेडिकल फील्ड हो या तो फिर किसी भी फील्ड में जाइए, आपको एआई की रिक्वायरमेंट दिखेगी। तो आपने अगर माइनर एआई के अंदर किया है, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप इंजीनियरिंग, बीटेक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपने माइनर डेटा साइंस लिया, एआई लिया, तो आपको हेल्पफुल होगा। सेम एआई आप मैकेनिकल में भी माइनर के तौर पे ले सकते हैं, आप सिविल में भी माइनर के तौर पे ले सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट है, और जो अच्छी वाली इंस्टीट्यूट है वो इसकी बेनिफिट। मैं डिजिटल फोरेंसिक की बात करूँ तो उसके अंदर आएगा कि आइडेंटिफिकेशन, अभी काफ़ी फ्रॉड्स निकल रहे हैं। जिस जैसे जैसे डिजिटल ज़माना, मतलब डिजिटाइजेशन हो रहा है सभी चीज़ का, या टेक्नोलॉजी की यूटिलाइजेशन, साइबर बेस्ड काम हो रहा है, उसी हिसाब से उसके फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा लास्ट 5 इयर्स में कितने फ्रॉड्स इंक्रीज हो गए। तो अभी उसको आइडेंटिफाई करना, कि उसको ट्रैप करना, उसको सॉल्व करना किसका काम है, कौन कर सकता है? जिसके पास डिजिटल फोरेंसिक की माइनर डिग्री है। तो वो कैसे वर्क कर रहे हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, प्रिजर्वेशन की बात हो तो वो उसमें हेल्पफुल हो सकते हैं, कलेक्शन की बात कहो, या एग्जामिनेशन, या एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस प्रेजेंटेशन, ये सभी चीज़ में फोरेंसिक जांच जब करनी होती है, तब डिजिटल फोरेंसिक प्रोसेस में जिसने बीटेक माइनर किया है उसकी हेल्प ली जाती है। आजकल हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी मूवीज आ रही है जो एक से बढ़कर एक है, हाँ, जिसको हम लोग कभी भी झुटला नहीं सकते कि ये रियल है या इमेजिनरी है। तो ये किसकी बदौलत है, या जो भी चीज़ अभी आप जो कंटेंट देख रहे हैं उसमें भी यूट्यूब इतना सारा काम वर्क चल रहा है, या सोशल मीडिया इतना सारा बढ़ रहा है, यूटिलाइज पब्लिक करे, तो उसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर विजन जो फील्ड है उसका इन्वॉल्वमेंट है। कंप्यूटर विजन की बेस पे सिग्नल प्रोसेसिंग हो, पैटर्न रिकग्निशन हो, एआई हो, इमेज प्रोसेसिंग हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, ये सब का कॉम्बिनेशन करके कंप्यूटर विजन बनता है। तो अगर आपको माइनर डिग्री कंप्यूटर विजन में चाहिए तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। रोबोटिक्स की बात करें, मैकेनिकल के अंदर, तो सभी जगह पर, 1 से 10 तक, 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 1 से 10 तक,
रोबोटिक प्रोसेसिंग ऑटोमेशन, आप अगर कार की कंपनी की बात करें या बाइक बनाने वाली कंपनी की बात करें, सभी जगह पर रोबोट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप काफ़ी कुछ काम जो है वो अपने आप प्रोग्रामिंग जो किया हुआ है उसके हिसाब से कर सकते हैं, तो ये इसकी डिमांड है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, सिविल इंजीनियर बेसिक सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी सिविल इंजीनियरिंग के साथ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के भी स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि हर एक सिविल इंजीनियर को ऐसे जस्ट अकेले काम नहीं करना होता है, उसको साथ में 15-20 लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ, 500 लोग के साथ एक साथ काम करना होता है। तो इस काम के अंदर टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज करके कैसे किया जाए, जैसे 3D प्रिंटिंग। अभी काफ़ी डेवलप कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर 3D प्रिंटिंग से घर बन रहे हैं, कि एक बार कंप्यूटर में फीड कर दो, फिर उसके मटेरियल डाल दो, अपने आप वो घर बना के या घर के पार्ट्स बना के वो आपको दे देंगे, और काफ़ी लोग हैं इसको सराह, क्योंकि उसमें टाइम, पैसा सब कुछ बच रहा है, मैन पावर बच रहा है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में भी अभी आएगी नेक्स्ट 5 इयर्स में। आप देख रहे हैं पास्ट 5 इयर्स में कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो इस फील्ड में भी डेवलपमेंट हो सकता है और इंडिया में इसकी भी डिमांड बढ़ सकती है। तो इसलिए आप कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में माइनर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमने पहले भी बात की थी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के नॉट ओनली इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल के आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाओ तो ही, आप बैटरीज की रिलेटेड बात करो या चार्जिंग पॉइंट की बात करो या पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल की बात करो या ट्रैक्शन बैटरी पैक अगर उसकी बात करें, सभी जगह पर इनोवेशन, पावर इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन मोटर, चार्जिस, चार्जर एंड ट्रांसमिशन, इस सभी के अंदर इनोवेशन की अभी रिक्वायरमेंट है। और इस सभी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो इंजीनियर्स है, जिसने ये पढ़ा है, उसकी डिमांड बढ़ेगी। हम लोग देख सकते हैं धौलेरा में भी बैटरी का टाटा ने पावर प्लांट किया है, अभी फ्यू इयर्स में वो अच्छी तरह से रनिंग में आ जाएगा, तब वहाँ पर भी काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंजीनियर जिसने ईवी में इंजीनियरिंग की बीटेक किया, उसकी डिमांड रहेगी। या अदर पार्ट्स भी एरियाज काफ़ी है जहाँ पर ये डिमांड रहने वाली है, इसलिए माइनर आप इसमें भी कर सकते हैं। क्लाउड टेक्नोलॉजी अगर हम लोग बात करें, आज सब कुछ क्लाउड बेस्ड होता जा रहा है। आज किसी को लैपटॉप पे कोई फाइल नहीं रखनी है, मुझे क्लाउड में फाइल रखनी है, हमें जीमेल में ड्राइव में रख देते हैं अपनी फाइल, या जीमेल में हमें वर्ड जैसी पूरा एनवायरनमेंट मिलता है, एक्सेल भी वहाँ पर एक्सेल जैसा इन्वायरमेंट मिलता है। तो ये सब क्लाउड पे हो रहा है, तो क्यों लोकल में फाइल सेव करें, या सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आज उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अभी तो हमें प्रोसेसिंग पावर, हमारे पास सपोज 2 गीगाहर्ट्ज़ का सीपीयू है, अब हमें 5 गीगाहर्ट्ज़ का चाहिए, तो हम क्लाउड के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं और उस सीपीयू के यूटिलाइज़ करके हमारा काम कर सकते हैं। जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हमारे घर के अंदर, क्या हम लोग करते हैं? जस्ट उसको प्लग करते हैं, हमारा डिवाइस उसके अंदर प्लग किया और हमारा डिवाइस चालू, जितनी एनर्जी चाहिए वहाँ से हम लोग लेते हैं। मतलब हमारा उसमें टीवी चलता है, हमारा फ्रिज चलता है, हमारी काफ़ी इलेक्ट्रिक पंप, मोटर्स चलती है। तो ये सब हम जो कर रहे हैं, उसी हिसाब से अगर हम लोगों को जब फ्यूचर में कंप्यूटिंग पावर चाहिए, तो हम लोग क्लाउड टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ये ऐसा लग रहा है अभी। तो इस फील्ड में भी माइनर कोर्स में काफ़ी डिमांड है। अभी मैं बात करूँ को माइनर कोर्सेज़ के और कोई सिग्निफिकेंस क्या-क्या है, फ़ायदे क्या-क्या है, कि मुझे उससे क्या बेनिफिट होगा, उसमें जॉब प्लेसमेंट अच्छी तरह से मिलेगा कि नहीं, या सीजीपीए में वो ऐड होगा कि नहीं। तो ये सब चीज़ की मैं अभी क्लेरिफिकेशन अभी आपको करता हूँ कि बेटर फॉर इम्प्रूवमेंट नॉलेज इन इमर्जिंग एरिया, अगर माइनर रखते हैं तो आपको इमर्जिंग एरिया में बेटर नॉलेज मिलेगी। प्लेसमेंट आपका 100% बढ़ सकता है इसकी वजह से। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, हम लोग टाइम काफ़ी वेस्ट करते रहते हैं, अगर उस टाइम का यूटिलाइज करके माइनर कर ले तो हमें वो फ्यूचर में हमारे करियर में डेफिनेटली फ़ायदेमंद रहेगा। इम्प्रूव स्किल इन पर्टिकुलर एरिया, आप किसी एरिया जैसे ईवी है या एआई है या डेटा साइंस है, पर्टिकुलर एरिया में आप इम्प्रूव हो सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो ये माइनर जो कोर्स है आपके लिए बेटर है। आईआईटीज़, एनआईटीज़ में अगर आप देखोगे कि काफ़ी सब जगह पर माइनर्स अच्छी तरह से चलते हैं, मतलब अच्छी कॉलेजेस में माइनर्स तो होते ही है और स्टूडेंट्स ऑप्ट भी करते हैं। एंड बेटर चेंजेस फॉर इंटरनेशनल एक्सपोजर, ये एडेड एडवांटेजेस है कि माइनर किया तो इंटरनेशनली आप डेफिनेटली गेन, मतलब इंटरनेशनली अपना करियर जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वो उसमें 110% आपको हेल्प रहेगा। उसके अलावा आप स्टेबल करियर बनाना चाहते हो तो माइनर ज़रूरी है।
अगर आपको ग्लोबली रिकॉग्निशन क्वालिफिकेशन चाहिए तो उसके अंदर माइनर आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। क्रिएटिव एंड फ्यूचरिस्टिक करियर अभी से आप प्लान कर रहे हो तो उसके बनाने में माइनर जो है वो आपको हेल्प कर सकता है। डाइवर्स स्पेसिफिकेशन, जैसे मैंने बोला मैकेनिकल जो है उसको एआई में अगर कुछ करना है तो ऐसी जो डिमांड है, ऐसी जो स्किल्स जो है जैसे मैकेनिकल और उसको एआई में भी अच्छा उसकी नॉलेज हो, ऐसा मैन पावर मिलना बहुत मुश्किल रहता है। तो उसकी डिमांड भी उतनी रहती है इंडस्ट्री में और उसके बेनिफिट भी उतने ही ज़्यादा मिलते रहते हैं। तो उसका फ़ायदा जो है वो यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी स्कोप के तौर पे भी माइनर की वजह से मिल सकता है। और मैसिव स्कोप ऑफ फ्यूचर एजुकेशन, आज आपको पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा आगे एजुकेशन लेनी है तो भी वो हेल्पफुल होगा। सो इस हिसाब से माइनर डेफिनेटली, माइनर है वो आपकी डिग्री सर्टिफिकेट में भी लिखा हुआ आएगा, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं कि कंपनी को बताना पड़े या गवर्नमेंट को बताना पड़े कि ये मैंने माइनर इसमें ये भी किया है। वो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर डिग्री सर्टिफिकेट। सो आपको ये सब बेनिफिट माइनर्स में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं स्कोप, बीटेक इंजीनियरिंग के स्कोप क्या है। स्कोप की अगर बात कर रहे थे, बीटेक करने के बाद प्राइवेट जॉब, एमएनसीज के मल्टीनेशनल कंपनी जो है उसके अंदर, आर्म फोर्स, इंडियन आर्म फोर्स के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप, आप खुद के बिजनेस चालू कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड के अंदर। इस तरह से आपको स्कोप इंजीनियरिंग करने के बाद, बीटेक करने के बाद मिल सकते हैं। बीटेक के अंदर स्कोप ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने 2014 से रिस्ट्रिक्शन कर दिया था कि इंजीनियरिंग कॉलेज, नई इंजीनियरिंग कॉलेज को नई इंजीनियरिंग ना खोले। बट उसकी वजह से जो डिमांड जो है वो बढ़ती गई, 4% के जनरली पर ईयर इंक्रीमेंट के बेस पे बढ़ती गई और सप्लाई जो है वो कम होती गई। बट 2020 ऐसी समय आया जब डिमांड अभी ज़्यादा हो गई है और सप्लाई जो है वो कम हो गई है, क्योंकि न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज कम आ रही थी। तो इसलिए अभी आगे आप फ्यूचर में भी देखोगे कि इंजीनियर्स की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। वो जो ग्राफ दिखा रहा है वो उसी डायरेक्शन पे हमें इंडिकेट करता है। उसके अलावा मैंने थोड़े यहाँ पर स्नैप्स रखे हैं जो आपको बताएगा, ये पर्टिकुलर सोर्सेज से लिए है, ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से लिए है, जो आपको बताता है कि 2025 तक 4.1 जो है वो स्किल्स अवेलेबल होगी, जबकि डिमांड होगी 10.5 मिलियन। आप उसको पोज़ करके अच्छी तरह से ये फिगर समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। मैंने और भी काफ़ी कुछ यहाँ पर फिगर्स रखे हैं जो आपको बताएगा कि इंजीनियरिंग की डिमांड किस तरह से बढ़ने वाली है। ये स्लाइड जो आपको बताएगी कौन सी फील्ड में डिमांड जो है वो कब और किस तरह से कितनी बढ़ने वाली है। आप नेट पे इसको और भी डीप में जाके स्टडी भी कर सकते हैं और जिससे आपको फ़ायदा भी होगा। इसके अलावा और भी स्नैप्स है। उसके अलावा मैंने लास्ट में यहाँ पर लिखा है कि कौन-कौन से एरियाज़ इंजीनियरिंग फील्ड जो है जिसमें बीटेक इंजीनियरिंग होता है। कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि बीटेक इंजीनियरिंग जो है वो पर्टिकुलर एक ही ब्रांच में या 2, 4, 3 ब्रांच में ही होता है। बट उसके अलावा जो डिमांडिंग ब्रांच या अवेलेबल ब्रांच उसकी नॉलेज हमें नहीं रहती, उसकी वजह से शायद हम लोग गलत रास्ता पकड़ लेते हैं या हमें जो अच्छा लगता है वो रास्ता हम चूज़ नहीं कर पाते। इसलिए मैंने यहाँ पर जस्ट लिस्ट ऑफ ब्रांचेस, इंजीनियरिंग ब्रांचेस यहाँ पर डाली है ताकि आपको पता चले ये सब ब्रांचेस भी है जहाँ पर इंजीनियरिंग हो सकती है। उसके अलावा किस तरह से डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिमांड जो है इंजीनियरिंग बढ़ेगी, वो मैं आपको यहाँ पर स्लाइड के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक ईयर में बढ़ रहा है, जो आपको पता है कि किस तरह से डिमांड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा इंडिया का वो इंक्रीज़ हो रहा है। पर डे कितने रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो इस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड, सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ेगी। उसी हिसाब से गुजरात की अगर बात करें तो 1600 किलोमीटर का हमारा सी एरिया है जो अभी भी इतना डेवलप नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। तो ये सब एरिया जो है वहाँ की खुद की पोटेंशियल है जिसके बेस पे इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ सकती है। सोलर फार्म पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कितने घरों पे सोलर फार्म आ गया है और उसकी बेस पे कितनी डिमांड जो है वो सोलर रिलेटेड एक जो है वो बढ़ी है। इसमें सभी में इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट, क्योंकि आगे जाके अभी सोलर की मेंटेनेंस चालू होगी।
अभी 2-4-5 साल तक तो मेंटेनेंस कम होती है, पर फिर बाद में चालू होते उसी हिसाब से इंजीनियर्स की भी डिमांड भी उतनी ही बढ़ेगी। हमारे यहाँ पर जितने भी रेलवे इंजन जो फॉसिल फ्यूल यूज़ करते थे, अभी वो इलेक्ट्रिकल इंजन में कन्वर्ट हो रहे, तो ये डिमांड बढ़ती है। धोलेरा एसआईआर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की अगर बात करें तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आने वाले हैं, जिसमें इंजीनियर्स की डिमांड को 100% बढ़ा देगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स हमारा सभी एरियाज़ में गवर्नमेंट चाहती है। उसी हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने भी काफ़ी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए, जैसे 80% जो है कोई भी कंपनी में गुजराती को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, ऐसा कुछ जो उसने तय किया है, गवर्नमेंट तय किया है, उसके बेस पे भी गुजरात की इंजीनियर्स की डिमांड जो है वो अब अगले सालों में बढ़ने वाली है। हम लोग जानते हैं कितने बस स्टैंड्स अभी नए हो रहे हैं, रिवर फ्रंट हमने देखा है, या तो फिर अगर बात करें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो ये सब जो हमारे मोन्यूमेंट्स, हमारे जो डेवलपमेंट है वो दिखाती है कि इंजीनियर्स की डिमांड डे बाय डे बढ़ने वाली है। रोरो फेरी जैसी काफ़ी सर्विसेज जो है वो अदर पार्ट ऑफ इंडिया में चालू करने की ज़रूरत है या शुरू हो रही है, तो उसमें भी इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ेगी। काफ़ी एरियाज़ है जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, भावनगर में भी प्लान हो रहा है, तो उस वजह से कंपनियाँ जाएगी और उस हिसाब से इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ेगी। इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ने का एक एग्जांपल यहाँ पर ये भी है कि देखिए कि मेट्रो कोच हमने 2009 में इंपोर्ट किया था, अभी क्यूसलैंड को हमने 2017 में वो एक्सपोर्ट किया है। तो ये दिखा रहा है कि इंजीनियर्स की डिमांड कंपनियों में बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग इंपोर्टर से एक्सपोर्टर्स बनते जा रहे हैं। उसी हिसाब से गवर्नमेंट के काफ़ी ऐसे प्रोग्राम के जो जिसके बेस पे जो काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव्स है जिसके बेस पे इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, और आप उसका अगला उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए आप अगर कैसे उसको उस डिमांड को उस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हो, कौन से एरिया में ले सकते हो, इन सब की नॉलेज जो है वो आपको इस प्रेजेंटेशन थ्रू मिलने जा रही है। थैंक यू।